Hello बच्चों, let's see the question. Two spheres have radii 10 cm and 20 cm. One of the sphere is given 150 microcoulomb charge and connected by a wire. उसको दूसरे वाले से क्या कनेक्ट कर देते हैं. Their common potential will be. उनका common potential कितना हो जाएगा ये बताना है आपको. So let's see the key concept of this question. Key concept of this question is बेटा कि हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक छोटा और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, एक वायर से. इनमें से एक को हमने कितना पोटेंशियल दिया, कितना चार्ज दिया, 150 माइक्रो कूलम. इसकी रेडियस कितनी मान ली 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी हो गई 20. तो आफ्टर कनेक्शन दोनों के पास चार्जेस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर. सपोज इट गेट्स चार्ज Q1, इट गेट्स चार्ज Q2. सो द कॉन्सेप्ट विल सेज कि Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल्स टू 150 माइक्रो कूलम. दैट्स इट. एंड द कॉन्सेप्ट इज after connecting the wire, potentials of the spheres will come equal. क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. तो हमारा V1 इक्वल हो जाएगा किसके, V2 के. सो इट विल बी K Q1 अपॉन रेडियस R1 इज इक्वल्स टू K Q2 अपॉन रेडियस R2. K से K कैंसिल हो जाएगा. Q1 अपॉन रेडियस 1 इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू Q2, रेडियस 2 इज 20 सेंटीमीटर में है दोनों तरफ, इसलिए नो प्रॉब्लम. इट विल बी गिवन बाई 2 टाइम्स. Q1 is Q2 is equals to 2Q1. This is the relation. Since Q1 plus Q2 is equals to क्या हो जाएगा 150. So अगर हम Q2 की जगह 2Q1 रख दें तो Q1 plus 2Q1 is equals to 150. So 3Q1 is equals to 150. So Q1 is equals to D micro कूलम. तो यहां से अगर Q2 निकाले तो Q2 विल बी इक्वल्स टू 100 माइक्रो कूलम. बट V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल्स टू V. सो अगर हम V निकालें तो इट विल बी V1. तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन R1. तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 कितना आ जाएगा हमारा 50 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई R1. पहले की रेडियस कितनी थी 10 इंटू 10 टू दी पावर -2. दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर. सो 9 5 45 0 10 टू दी पावर विल बी 3 एंड अपॉन 10 टू दी पावर -1 इट विल बी 4.5. 2 जीरो यहाँ से, एक जीरो नीचे से, इंटू 10 टू दी पावर 6 ऑफ वोल्ट्स. इट इज द पोटेंशियल. सो 4.5 into 10 to the power 6 volt. Second option is correct. I hope you have understood it well. Best of luck.